अब आप लोग ध्यान से सुनिए, नहीं बनेगा कोई बात नहीं है, कल बन जाएगा। किसी एपी के n पदों का योग दिया गया है Sn, योग को लिखते हैं सम, इसलिए S से लिखते हैं। अगर कहता nवां पद तो A से लिखते हैं। योग कह रहा है इसलिए Sn लिख रहे हैं। लिखा है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। हमें इसके प्रथम पद निकालने हैं। प्रथम पद निकालने के लिए हम सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे। n बराबर 1 रखने पर या फिर लेने पर तो S1 हो जाएगा बराबर 4 इंटू n की जगह पे 1 माइनस n की जगह पे 1 स्क्वायर। S1 बराबर हो जाएगा 4 निकलना 4 माइनस 1, S1 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, जो S1 होता है वही भैया A1 होता है। कैसे A1 होता है? जिस प्रकार से कोई एपी लिखी हुई है, मान लीजिए 5, 7, 9, 11, इसमें जो प्रथम पद है A1 बराबर 5, A2 बराबर कितना है 7, A3 बराबर है 9। अगर हमें पहले ही पद का योगफल बताना हो S1 तो पहले पद का योगफल का मतलब है केवल पहले पद लिखना है, इसमें दूसरा कोई पद जोड़ना नहीं है। इसलिए S1 बराबर वही होगा जो आपका A1 होगा। ठीक है, और अगर आपको S2 निकालना पड़ जाए तो S2 निकालने के लिए आपको प्रथम 2 पद जोड़ने पड़ते हैं, मतलब 7 और 5 कितना लेना पड़ेगा 7। तो S2 बराबर आ गया कितना 12। जिन चीजों की इसमें जरूरत पड़ने वाली वो हम समझा रहे हैं। अब अगर आपको मान लीजिए पहला पद निकालना पड़ जाए तो S2 से S1 घटा दो, पहला पद आ जाएगा। जैसे S2 से नहीं मतलब वो D आ जाएगा। चलो आगे दिखाते हैं। देखिए A1 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, n बराबर कितना लिखेंगे 2 रखने पर n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा S2, क्या आ जाएगा S2 बराबर हाँ भैया 4 गुणे n की जगह पे क्या लिखेंगे, n की जगह पे 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 2 और माइनस फिर 2 का स्क्वायर, तो S2 बराबर 4 दूनी माइनस 2 दूनी 4, तो S2 बराबर कितना आएगा 4 आ जाएगा। ये आ गया आपका S2। अगर हम चाहें तो n बराबर 3 रख सकते हैं, n बराबर 3 रखने पर तो S3 बराबर 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो S3 बराबर क्या हो जाएगा 4 तियां माइनस 3 तियां 9, तो S3 बराबर कितना हो जाएगा 3 बचेगा। यस सर। तो ये हो गया S3 का मान। गलत हो गया, सही है, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रथम पद और कौन सा पद, प्रथम पद। इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद पहले निकालना है। देखिए तीसरा पद निकालते हैं। A3 निकालने के लिए आप S3 माइनस S2 कर सकते हैं। A3 निकालने के लिए जैसे हमने बताया है कि 10, 15 और 20 ये एपी लिखी हुई है। अगर आपके सामने यहाँ पर S1 कितना हो जाएगा 10, S2 कितना हो जाएगा 25, योग कर रहे हैं 2 पदों का, और S3 अर्जुन कितना हो जाएगा 45। सबको जोड़ना है। S3 मतलब 3 पदों का कितना हो जाएगा 45। अगर हमें ये दूसरा वाला पद निकालना है, कौन सा नहीं तीसरा वाला अगर पद हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, तीसरा पद मतलब A3 बराबर S3 माइनस S2 कर देंगे। यहाँ पर आपको मतलब प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। A3 बराबर S3 कितना आया 45 माइनस S2 कितना आया 25, घटाएंगे तो A3 बराबर कितना आ जाएगा 20। देखो तीसरा पद आ गया नहीं आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों पदों में से जब आप प्रथम वाले 2 पदों का योग घटा देंगे, तीनों पदों के योग में से प्रथम वाले 2 पद घटा देंगे, 2 पदों का योग घटा देंगे तो बचेगा तो तीसरा पद, योग नहीं तीसरा पद बचेगा। उसी तरह से यहाँ भी हम करेंगे। कौन सा पद निकालना हमें, तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद निकालने के लिए हम लिखेंगे भैया A3 बराबर S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। तो
A3 बराबर हो जाएगा S3 का मान कितना है 3 माइनस S2 का मान 4। 4 है। यस सर। एक S2 का मान हो गया 4। तो A3 का मान तो माइनस का 1 आ रहा है। किताब में मिलाइए क्या इतना आता है। A3 का मान देखिए A3 का मान माइनस का 1 आता है। ठीक है, इसी तरह से हम जो है इसका कौन सा पद निकाल 10वां पद निकालना है। अच्छा 10वें पद को निकालने के लिए हमें 9वें पद का योग और 10वें पद का योग मालूम होना चाहिए। 10वां पद अगर निकालना है तो 10वें पद से 9वां पद का योग घटाएंगे। जैसे इसमें देखो तीसरा पद निकाला है तो तीसरे पद के योग से दो पदों के योग को घटाया है। ऐसे ही 10वां पद निकालना होगा तो 10 पदों के योग से 9 पदों का योग घटाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे n बराबर फिर से कितना रखेंगे 9 रखने पर तो यहाँ पर n की जगह पे 9 बराबर कितना लिखेंगे 4 गुणे n की जगह पे 9 माइनस 9 का स्क्वायर। तो s 9 बराबर हो जाएगा 4 9 36 माइनस 81। तो s 9 बराबर हो जाएगा 11 11 से घटेगा 5 यहाँ बचेगा 7 7 से 3 घटेगा 4 माइनस का 45 बचेगा। ये तो बचेगा। इसके बाद हम लिखेंगे n बराबर 10 रखने पर तो s n बराबर हो जाएगा इसी में फिर से रखेंगे भैया 4 गुणे n की जगह पे 10 माइनस n की जगह पे 10 का स्क्वायर। तो s n बराबर 10 से कितना हो जाएगा 40 माइनस 100। तो s n बराबर हो जाएगा माइनस का 60। कोई समस्या तो नहीं है। ये s n नहीं यार यहाँ पर लिखना था 10 n की जगह पे 10 ठीक है ये 10 है और ये s9 आ गया। अब हमें निकालना है 10वां पद। तो 10वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे इसको मिटा दें। 10वां पद निकालने के लिए a10 बराबर लिखेंगे s10 माइनस s9। तो s10 कितना आया है माइनस का 60 माइनस ये कितना आया भैया माइनस का 45। यहाँ पर देखिए ये माइनस तो फार्मूले में है लेकिन ये माइनस 45 के साथ है। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 60 ये हो जाएगा प्लस का 45। तो घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा और 10 से 5 घटेगा 5 और यहाँ बचेगा 5 से 4 घटेगा 1 15। a10 बराबर मतलब 10वां पद जो है माइनस का 15 आ रहा है। आंसर देखिए सही है। आंसर मिलाइए देखिए 10वां पद माइनस का 15 आ रहा है। इसके बाद कहता है कि 90वें पद ज्ञात कीजिए और क्या करना है 90वें पद यहाँ पर छूटा हुआ है क्वेश्चन में। इसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें n-1 और n वां पद ऐसे क्वेश्चन में मतलब जो है लिखा हुआ है कि n-1 वाला पद वां पद निकालना है आपको और कह रहा है कि n वां पद मतलब 2 पद आपको निकालने हैं लेकिन क्वेश्चन में ये चीज छूट गई है छपने से। ठीक है तो ऐसा करते हैं इसको मिटा दे और फिर इसका जो है दूसरा पार्ट लगाना शुरू करते हैं। ठीक है बाकी चल तो रहा है ना। बहुत अच्छी बात।